तुलसी पूजन के साथ हुआ धनुष यज्ञ मेले का समापन की घोषणा। जनपद बहराइच के उत्तर दिशा में भारत नेपाल बॉर्डर पर लगने वाले धनुष यज्ञ ऐतिहासिक मेले के समापन की औपचारिक घोषणा तुलसी पूजन के साथ किया गया। ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जयप्रकाश सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि शिवपूजन सिंह, आर.के. सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर बद्री सिंह, अधिवक्ता संजीव श्रीवास्तव, मेला प्रभारी सुरेश चंद्र गुप्ता, पत्रकार मनीराम शर्मा, नीरज बर्नवाल, रामजी सोनी, राहुल उपाध्याय सहित कई लोगों ने 25 नवंबर से प्रारंभ हुए इस मेले के एक माह पूरे होने के बाद आज तुलसी पूजन के साथ मेले के समापन की घोषणा की। इस मेले के अगले आयोजन पर चर्चा की गई तथा इसके बेहतर संचालन पर भी लोगों ने चर्चा किया। अंत में तुलसी जी की पूजा आरती के बाद पूरा हम करेंगे, जो हमसे बन सकेगा हमेशा साथ में। जय श्री राम। बहुत अच्छा। अब हमारे इंजीनियर साहब हम लोगों के लिए बड़े भाई हैं और यहाँ एक नाम आता है जब महाराणा प्रताप जी युद्ध में वनवास की दशा भोग रहे थे, वनवास की तरफ बढ़ गए थे, वो कुछ नहीं बचा था, तब एक राष्ट्रीय व्यक्ति मिला था, क्या नाम था, भामाशाह। तो भैया आर.के. सिंह जी हम लोग के भामाशाह हैं। हम सब से की तरफ से एक आग्रह कर रहे हैं कि मेला प्रबंधन कमेटी के लिए आप 1 दर्जन कुर्सियां देंगे। जरा हाथ उठा के बता दीजिए, मैं जरा ताली बजाइएगा। धन्यवाद। अब भैया शिवपूजन जी किसान परिषद के हमारे जिला संयोजक और तमाम कुछ हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं बताना चाहते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित का भाव लेकर के हम भैया शिवपूजन जी से चाहते हैं उद्बोधन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बाबा परमहंस की इस पावन स्थली को प्रणाम करते हुए, आज पैसा लेके चला गया तो भी हमारे लिए धिक्कार की बात है। तो कैसे लेके चला जाएगा? आपको बताएं कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच के लोग दलाली और मक्कारी करते हैं, झूले वालों से भी वसूली करते हैं, तब झूला वाले मक्कारी हमारे साथ करते हैं। वैसे उनकी हिम्मत, उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि ज्यादा पैसा लेकर चले जाएंगे। वो भी बेचारे अपने बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं कुछ कमाने के लिए, और अभी आप निकल जाएं तो कम से कम 20 लोग वसूली करने वाले मिल जाएंगे। ये भी गलत है। दूसरी बात, मेला कमेटी के जो लोग हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वकील साहब हैं, वर्मा जी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मेला सुचारू रूप से चल भी रहा है, लेकिन इसके साथ समन्वय और सहयोग हम सभी का होना चाहिए, तभी मेला सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चल पाएगा। आज स्थिति ये है कि पहले चूंकि हम लोग छोटे छोटे से देखा करते थे कि जब लोग मेलार्थी यहाँ आते थे तो कम से कम 70% लोग इस मंदिर में आकर माथा टेकते थे और सभी अपने साथ कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेकर आते थे। लेकिन आज लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। लोग दर्शन करने कम आते हैं, मेला घूमने ज़्यादा आते हैं। तो जैसा कि लोगों की भावनाएं बदली हैं, ठीक उसी प्रकार आज उनके साथ कृत्य भी हो रहा है। तो हम सभी से एक बार पुनः अनुरोध करेंगे कि आप सभी मेले में आनंदित होकर आइए और मेले को अपने क्षेत्र का, अपने गांव का और अपना अधिकार समझते हुए मेले में पूर्णतः सहयोग करिए। किसी एक के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता है। बात उठी शौचालय की, एक बात आप लोगों को बता दें, यदि निःशुल्क कर दिया जाएगा तो कोई उसमें घुस नहीं पाएगा। आप जान लीजिए, यदि शौचालय को निःशुल्क कर दिया गया तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, वहाँ की टोटियां खोल ली जाएंगी। माननीय प्रमुख जी ने अब तक 50 RO प्लांट लगवाए हैं। आपको बताते हुए शर्म लग रही है कि बाबागंज मेन बाजार में जब आपने लगवाया तो कम से कम 5,000 की टोटियां थी जो चोर खोल ले गए। अब आप बताइए कि शौचालय की टोटियां बची रहेंगी? नहीं बची रहेंगी। सुबह आप फ्रेश होने नहीं जा सकते हैं अगर उसमें 5 रुपए का टैक्स ना लगा दिया गया। वो इसलिए लगाया जाता है कि इसी बहाने लोग साफ सफाई भी रखेंगे और लोगों को लगेगा
कोई भी चीज अगर निःशुल्क आप देंगे तो कोई लेने वाला नहीं है। अगर आप बता देंगे कि इस शौचालय पैसा पड़ रहा है, वहाँ निःशुल्क है, तो आप देख लीजिए भीड़ यही लगेगी कि पक्का है व्यवस्था यही सुचारू रूप से चल रही होगी। तो मेला प्रबंधन की इसमें कोई गलती नहीं है। लगातार प्रयास यही रहता है कि मेला सुचारू रूप से संपन्न हो, और संपन्न हो भी रहा है। बहुत ज़्यादा तादाद में देखिए दूर दूर से मेलार्थी आए हुए हैं। बस इतना है कि हम सभी को सबका सहयोग करना है, क्योंकि जब तक हम अपना सहयोग नहीं बनाए रखेंगे, मेला हम लोगों का, हमारे क्षेत्र का है, तो सहयोग हमें करना है। अभी दुर्गेश वर्मा जी ने एक राय रखी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनके मन में विचार आया कि कमेटी जो वर्षों पुरानी है, जो पेड़ ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, ना तो छाया देते हैं ना फल देते हैं, अनुभवहीनता आ जाती है, कुछ नए पेड़ों को भी सम्मिलित किया जाए। आदरणीय वकील साहब से अनुरोध करेंगे। दुर्गेश वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब आप नई टीम को सम्मिलित करेंगे तो वहाँ नए विचार उत्पन्न होंगे, नए लोग आएंगे, तो ये जो अव्यवस्था चल रही है व्यवस्था नहीं होने पाएगी। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, तो वो व्यवस्था नहीं होने पाएगी। आपने बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा किया, मुझे अच्छा लगा कि कमी बताने वाला तो कोई है, एक आदमी होना चाहिए कि केवल गुणगान न किया जाए, कमी भी बताया जाए। तो मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन इसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम लोग मेला कमेटी से संवाद बना के रहें। साथ ही आपसे अनुरोध करेंगे, बड़े भाई वकील साहब, आप भी वकील साहब, हमारे इंजीनियर साहब, हमारे बड़े भाई हैं गुरु जी, शुक्ला जी तथा अन्य सभी जितने भी पत्रकार महोदय हैं, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। बड़ी अच्छी बात है कि आज हम लोग एक बहुत ही गहन विचार करने के लिए सब लोग बैठे हैं। कोई यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं, लेकिन हमारा ये जो एक बहुत पुरातन मेला है, हम लोग अपने बचपन की यादें इससे जुड़े हुए हैं। कभी कभी सोचते हैं, हम लोग आते थे दूर से देखने के लिए मेला, तो एक अलग भीड़ होती थी, अलग दृश्य होता था। आज उसकी कहीं ना कहीं कमी लगती है। फिर भी इस मेले में पूरी तरह से शासन प्रशासन, हमारे चौकी इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया। जरा भी कहीं अव्यवस्था होती थी, बड़े सजग रूप से ये दौड़ के आते थे और उस व्यवस्था को नियमित करते थे। जहाँ तक दुकानदारों की आना और जाना तो लगा रहता है, लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान हमें जरूर रखना है और रखा भी जाता है। हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष बाबाजी वर्मा जी और वकील साहब बराबर चलते रहते हैं। सभी जितने भी यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए आए हुए दुकानदार हैं, उनका हाल चाल या किसी तरह की दिक्कत सब कुछ पूछते रहते हैं। अब जहाँ बताया अभी एसपी सिंह ने कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस तो रहती ही है, तो इन सब चीज़ों को मेला कमेटी पूरी तरह से ध्यान देती है। और आगे से जो सुझाव दिया गया है कि एक आध टोली बना करके अपने युवकों की, तो मेला में जरूर शाम के टाइम या जब भी भीड़ का समय हो तो पूरी जानकारी लेने के लिए बुलाया करें। वो भी देखते रहें कि किसी के साथ कोई अभद्रता न होने पाए, वो चाहे दुकानदार हो चाहे मेलार्थी हो, सबका ध्यान रखते हुए उसका फीडबैक पहले मेला कमेटी को दे। उनसे अगर नहीं सुधरता है तो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पे बराबर, परमानेंट कोई न कोई पुलिस का कर्मी मौजूद रहता है, तो सहायता मिलेगी। जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, हर जगह तो टॉयलेट नहीं बनाया जा सकता है। विगत 2 वर्षों में यहाँ 3 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। हाँ, मेला कमेटी को ये जरूर करना चाहिए कि एक छोटे छोटे बोर्ड लगा दे कि शौचालय इधर है, शौचालय इधर है, ये सब लगा हुआ है। और अब पहले जैसी सुविधाएं, पहले से बहुत अच्छी सुविधाएं हो भी गई हैं। नहीं तो शौचालय का नामो निशान नहीं था यहाँ पे। महिलाएं हमारी जो आती थी दूर दराज गाँव से, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसकी व्यवस्था कर दी गई है। और ये बाबा जी परमहंस की कृपा है कि यहाँ पर इसकी साज सज्जा के लिए जो सरकार ने व्यवस्था बनाई, उस सूची में इनका 8वें नंबर पर था, लेकिन आ गए पहले नंबर पे। तो ये बाबा जी की कृपा है। और बहुत बढ़िया घाट बना दिया गया है। बस वो टोली जो बने, वो जरूर, मैंने पहले भी बोला था कि हर दुकानदार को बोलिए अपना डस्टबिन रखेगा,
अपना एक ड्रम रखेगा जिसमें कूड़ा फेंके और एक जगह कहीं गिराए। लेकिन अभी मैंने देखा सड़क पे उसी तरह से पूरा गंदगी फिर फैल गया है। एक गाड़ी खड़ी है उसमें मक्खियों ने ऐसा चाप रखा है। तो ये गंदगी का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी हमेशा इस चीज़ को सजग करते रहते हैं, तरह तरह के इवेंट आयोजित करते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को ध्यान में मेला कमेटी को रखना चाहिए। और ये एक डस्टबिन, छोटे छोटे ड्रम ही काट के रख दिए जाए और सबको हिदायत दी जाए कि कोई भी दुकानदार अगर चाट खिला रहा है या कुछ बेच रहा है तो उससे बचा हुआ कूड़ा उसी डस्टबिन में डालेगा, अपने ग्राहक को बताए, तभी सफाई रह सकती है। और किसी तरह का कहीं से कोई परेशानी होती है तो मेला कमेटी हमें बताती है। हम लोग अपने स्तर से जो दूर कर पाते हैं वो किया भी जाता है। और आप लोगों का सुझाव इसी तरह आता रहेगा तो निश्चित रूप से आगे आने वाले मेले का भविष्य और उज्जवल होगा। और यहाँ पे कुछ इवेंट कराते रहिए, धार्मिक इवेंट, नाच नहीं, धार्मिक इवेंट कराइए जिससे लोग भजन संध्या करा दीजिए। राम लीला है तो अपना उसकी रामलीला करवा दीजिए। इस तरह के एक्टिविटी करिए जिससे भीड़ आकर्षित हो। अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसमें कुछ करना चाहिए। आदमी को शाम के टाइम भी चहल पहल होनी चाहिए। चाहे भजन गाने वालों को बुला लीजिए, चाहे छोटे छोटे जो इवेंट करते हैं लोग उनको बुला लीजिए। थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। 2-4 जगह बोर्ड भी लगवा दीजिए तो इससे आने जाने वाले सबकी यही इच्छा है कि जितने मेलार्थी आएंगे उतना ही हमारे दुकानदारों का राजस्व बढ़ेगा, हमारे मंदिर को भी फायदा होगा। वैसे बाबा जी की कृपा है, सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा है और चलेगा। आप लोगों के सुझाव के लिए जो आज ये व्यवस्था बनाई गई है, मैं संजीव भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा सोचा कि एक हमको बुला करके आज जब मेला खत्म हो रहा है तो एक इनिशिएटिव रखा जाए ताकि जो है इसमें सुधार लाया जा सके। धन्यवाद। सबकी बरमाता मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुद्र के रक्षा करके सबकी भौत्राता, ओम जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, दुर्बली है ज्ञाना, विष्णु प्रिय को जो सेवे तो नर कर जाता, ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन के हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता, मैया जय तुलसी माता। ये कर जन्म विजन में आई दीप भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता, मैया जय